Hello guys, welcome back on my YouTube channel Be Eco Perfect, and today in this video we are going to discuss about the theory of demand from class 11. In my previous video I have explained the meaning of demand. ठीक है, डिमांड का मीनिंग हमने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है मेरी प्रीवियस वीडियो में. आज हम डिस्कस करेंगे उसके बाद कि और इस चैप्टर में क्या है. तो नेक्स्ट है हमारे इस चैप्टर में डिमांड शेड्यूल कॉन्सेप्ट है. तो डिमांड शेड्यूल क्या है, बहुत सिंपल सी बात है. शेड्यूल का मतलब क्या है? शेड्यूल का मतलब होता है टेबल से, और टेबल आप जानते ही हो. टेबल क्या होती है? जो टेबल है इज मेड ऑफ रोज एंड कॉलम्स. टेबल किससे बनती है? रोज और कॉलम से बनती है. उसको क्या बोलते हैं हम? शेड्यूल. वही हमारी क्या होती है? शेड्यूल. तो डिमांड शेड्यूल क्या है? बेसिकली डिमांड शेड्यूल क्या हो सकती है? टेबल होगी. डिमांड शेड्यूल इज अ काइंड ऑफ टेबल. किस तरीके की टेबल है? क्या दिखाती है? क्या होता है उस टेबल में? तो डिमांड शेड्यूल is kind of table which shows various prices and quantities demanded on that prices. जो किसी कॉमोडिटी के वेरियस प्राइसेस को शो करती है और उन वेरियस प्राइसेस पे क्वांटिटी डिमांडेड क्या होंगी उनको शो करती है. उसको बोलते हैं डिमांड शेड्यूल. बेसिकली डिमांड शेड्यूल को टू टाइप्स है इसके, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल. तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या है भाई? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है हमारी, इधर लिख देते हैं. पहली बात तो शेड्यूल है क्या. सपोज कीजिए किसी कोई कॉमोडिटी है, ये उसके प्राइस गिवन है 1, 2, 3 एंड 4. प्राइस आपको पता पर यूनिट में होता है और रुपीज में होता है. मैं लिख देता हूँ प्राइस रुपीज में, राइट. 1 रुपीज पर यूनिट. तो क्वांटिटी डिमांड भी होंगी. जब प्राइस अलग अलग है तो डिमांड भी क्या होती है? यूजुअली अलग अलग ही होगी, क्योंकि डिफरेंट प्राइस है तो डिफरेंट क्वांटिटी डिमांडेड विल बी देयर. क्वांटिटी डिमांडेड भी क्या होती है? डिफरेंट ही होगी. और लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था लॉ ऑफ डिमांड के बारे में. तो बेसिकली जितनी भी हम टेबल ड्रॉ करेंगे वो सभी लॉ ऑफ डिमांड पे बेस्ड होंगी. जैसे 40, 30, 20 एंड 10, दीज आर द क्वांटिटीज डिमांडेड, राइट. तो ये क्या है? ये एक टेबल है, ये एक शेड्यूल है. ये शेड्यूल क्या शो करता है? बहुत सिंपल सी बात है. गुड्स के वेरियस प्राइसेस गिवन है इसमें, और वेरियस प्राइस पे क्वांटिटी डिमांड कितनी की गई है उसको दिखा रही है टेबल. तो वेरी सिंपल. डिमांड शेड्यूल इज अ काइंड ऑफ टेबल विच शोज वेरियस प्राइसेस ऑफ अ कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑन दैट प्राइसेस. हो गया. अब इसके 2 पार्ट्स हैं, इंडिविजुअल एंड मार्केट. तो इंडिविजुअल का मतलब तो है, अगर इस टेबल के ऊपर हम ये लिख देते हैं एज डिमांड. क्या लिख देते हैं? एज डिमांड. ए कौन है? कोई पर्सन है, इंडिविजुअल पर्सन है. तो ये वाली टेबल हमारी क्या दिखाती है? ये वाली टेबल दिखाती है उस इंडिविजुअल पर्सन ने कितने यूनिट्स की डिमांड की है डिफरेंट प्राइस पे. तो ये क्या बन गई हमारी? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल. एक्सक्यूज मी. So individual demand schedule, I think you got it. Next, market demand schedule. Market demand schedule क्या है? ये भी काइंड ऑफ टेबल ही है. ये भी क्या शो करेगी? किसी कॉमोडिटी के वेरियस प्राइसेस को शो करती है, ठीक है, और उन प्राइसेस पे जो क्वांटिटीज डिमांड है उसको शो करेगी. इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सपोज कीजिए एज डिमांड, बीज डिमांड. ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि अगर ए इस तरीके से डिमांड करता है डिफरेंट प्राइस पे, तो जब प्राइस 1 रुपी पर यूनिट है गुड्स का, तो बी भी वही डिमांड करेगा. इट इज नॉट कंपलसरी एट ऑल. सभी कंज्यूमर की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है. सपोज कीजिए इस प्राइस पे ये तो 50 यूनिट्स की डिमांड करता है, बट ये पक्का है जब प्राइस चेंज होगा तो बी भी अपनी डिमांड में चेंज करता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड. लॉ ऑफ डिमांड तो ये कहता है, राइट. सपोज कीजिए इस तरीके से अपनी डिमांड में एडजस्ट करता है 40, 30 एंड 20. तो कुल मिला के मार्केट में देखा जब प्राइस हमारा क्या है 1 रुपी है पर यूनिट, तो मार्केट में टोटल कितनी यूनिट्स की डिमांड की जाती है? 90 यूनिट्स की. जब प्राइस 2 है तब 70 यूनिट्स की एंड 50 यूनिट्स की एंड 30 यूनिट्स. तो ये क्या है? ये टेबल बनी हमारी. बट ये टेबल क्या शो कर रही है? ये शो कर रही है क्वांटिटी डिमांडेड बाय 2 persons. क्वांटिटी डिमांडेड बाय 2 persons. सो मार्केट डिमांड क्या है? मार्केट डिमांड शेड्यूल
market demand schedule is that type of table which shows quantity demanded by two or more than two persons at various possible prices. नॉट persons, ये कोई फैमिली भी हो सकती है, ये कोई फर्म भी हो सकती है. जो भी डिमांड करने वाले हैं वो कम से कम जो ग्रुप है वो टू होना चाहिए, या मोर देन टू कितनी भी हो सकती हैं, उसको बोलते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल. राइट. ये तो टेबल दिखा रही है केवल क्वांटिटी डिमांडेड बाय अ सिंगल पर्सन, और वो पर्सन ए पर्सन है. ये टेबल दिखा रही है क्वांटिटी डिमांडेड बाय टू पर्संस, तो दैट इज मार्केट डिमांड शेड्यूल. तो ये बेसिकली डिफरेंस है मार्केट डिमांड शेड्यूल एंड इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में. राइट. शेड्यूल होता क्या है वो आपको पता ही है कि टेबल है, क्या दिखाती है वो, किसी गुड्स के वेरियस प्राइसेस और उन प्राइसेस पे क्वांटिटी डिमांड को. आगे बढ़ते हैं. फिर नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है ऐसे ही डिमांड कर्व. हमारी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है इस बेस्ड ऑन कर्व्स, वो कर्व पे बेस्ड है मोस्टली, हर चीज भी कर्व से डिफाइन किया जाता है उनको. तो ये डिमांड कर्व है क्या, और कर्व कहाँ से आते हैं. कर्व हम शेड्यूल से भी, मतलब इस शेड्यूल को हम किस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ग्राफ की फॉर्म में. तो बेसिकली हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, जो डिमांड कर्व है वो क्या है, इज द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ अ डिमांड शेड्यूल. वो डिमांड शेड्यूल की क्या है, वो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है. राइट. तो ग्राफ में कैसे प्रेजेंट करते हैं इसको, ग्राफ में हम प्रेजेंट करते हैं, आपको पता है ग्राफ में ओ वाई एक्स, इस पोर्शन को ओ एक्स एक्सिस के नाम से जानते हैं, और इस पोर्शन को ओ वाई एक्सिस के नेम से. इधर क्वांटिटी डिमांड लेते हैं, यूनिट्स में लेनी तो यूनिट्स ब्रैकेट में लिख दो, इधर प्राइस रुपीज में. ठीक है, प्राइस रुपीज में होता है, और ये यूनिट्स में हम ऐसे भी दिखा सकते हैं. तो अभी टेबल के अकॉर्डिंग ही चलो, जैसे प्राइस हमारा 1 2 3 4 तक लिया है, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4. क्वांटिटी डिमांड में क्या यूनिट्स लिए हमने, 40 तक, 10 20 30 40. राइट. तो 1 पे जब प्राइस 1 है, पहले अब इसको ड्रॉ करेंगे, मैं पहले कर बताऊंगा क्या है, फिर इनमें डिफरेंस करेंगे. तो इस टेबल को ग्राफ में प्रेजेंट करें तो 1 जब प्राइस 1 था तब हाउ मेनी यूनिट्स आर डिमांडेड, 40, यानी 1 और 40. ये वाला पॉइंट दिखाता है 1 और 40 को. 2 पे 30, 2 प्राइस दे रहा, डिमांड बता रहे हो अब 30, 2 पे 30, 3 पे 20, 3 पे 20 और 4 पे 10. ये वेरियस पॉइंट्स आए, इन पॉइंट्स को हम क्या है एक कर्व से ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से. बेसिकली ये क्या बना, ये जो कर्व आया ना, ये लाइन है, ये है हमारा डिमांड कर्व. अब हमारे पास टेबल नहीं है, आप टेबल को भूल जाओ, हमारे पास कोई शेड्यूल नहीं है, हमारे पास सिर्फ एक ग्राफ है. तो ग्राफ में भी तो सारी चीज बहुत क्लियर सी गिवन है, ये प्राइस क्वांटिटी डिमांड. तो अगर इसमें हम वेरियस पॉइंट्स लगाए ए बी सी डी, तो आप ग्राफ के थ्रू भी ये बता सकते हो कि 40 यूनिट्स की डिमांड की जाती है जब प्राइस 1 है, 30 यूनिट्स की डिमांड की जाती है जब प्राइस 2 है, 10 यूनिट्स की डिमांड की जाती है जब प्राइस 4 रुपीज पर यूनिट है. तो इसका मतलब डिमांड कर्व भी क्या दिखा रहा है, डिमांड कर्व भी क्या शो करता है, क्वांटिटी डिमांड को ही शो करता है ऑफ अ कमोडिटी. किसी कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांडेड को ही शो करता है, ये भी ऑन वेरियस प्राइसेस पे. ठीक है. और सिंपल आप बनाना चाहते हो इसकी डेफिनेशन, तो आप ऐसे कह सकते हो, डिमांड कर्व इज द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ अ डिमांड शेड्यूल. कि जो डिमांड कर्व है वो डिमांड शेड्यूल की ही ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, उसको बोलते हैं डिमांड कर्व. लाइक डिमांड शेड्यूल, इट हैज आल्सो 2 पार्ट्स. इसके भी 2 पार्ट्स हैं, इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व. ये हमने जो, अच्छा इनकी डेफिनेशन की बात करें तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या है, जो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है उसका अगर ग्राफ बना दे तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व, और जो मार्केट डिमांड शेड्यूल है उसका ग्राफ बना दे तो मार्केट डिमांड कर्व. ठीक है. अभी हमने ये ग्राफ ड्रॉ किया, किसको लेके किया, ऑब्वियस सी बात है
इस टेबल को लेके किया, तो इसका मतलब ये तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व हो गया, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। ठीक है, डीडी से रिप्रेजेंट कर देते हैं डिमांड कर्व। अब मार्केट बनाना हो तो मार्केट को ड्रॉ करेंगे। मार्केट का देखिए OYX क्वांटिटी डिमांड, अब शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा क्योंकि एक बार आपको बता दिया, ये आपको माइंड में रखना है। क्वांटिटी डिमांड उसमें क्या है, मैक्सिमम मार्केट वाला देखो 90 तक है, तो अगर ऐसे डिफरेंस लेंगे तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 and 90, राइट। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 and 90। प्राइस आपका वही 1, 2, 3 and 4, 1, 2, 3 and 4। अब आप इस मार्केट डिमांड शेड्यूल को लेकर कर्व में कन्वर्ट कीजिए। तो मार्केट में हमने देखा जब प्राइस 1 है, ए बी की नहीं दिखानी, ओवरऑल मार्केट की दिखानी है। तो इसका मतलब 1 पे क्या 1 पे 90, 1 पे 90 ये वाला पॉइंट आएगा, ठीक है। 2 पे क्या है, 2 पे 70 की डिमांड है, 70 की डिमांड है तो ये वाला पॉइंट। 3 पे टोटल 50 यूनिट्स की डिमांड है मार्केट में, कितनी 50 यूनिट्स, तो 3 पे 50 ये वाला पॉइंट। और 4 पे 30 यूनिट्स की डिमांड है मार्केट में उन दोनों कंज्यूमर के द्वारा, ठीक है जी। तो इस तरीके से इस कर्व को ऐसे बना देंगे, लाइन को मतलब इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। ये तो मैंने रफली बना दिया, सही से नहीं आई शेप, ठीक है। तो ये भी डिमांड कर्व, इसका भी स्लोप ऐसे ही है, इसका भी स्लोप ऐसे ही, बट फर्क है, ये तो थोड़ा सीधा खड़ा है, ये थोड़ा लेटा हुआ है, ठीक है। तो अभी तो हमने ये कर्व किससे बनाया, उस टेबल से लेके बनाया, मार्केट डिमांड शेड्यूल से लेके ड्रॉ किया। तो क्या हो गया है, क्या कौन सा कर्व हो गया, मार्केट डिमांड कर्व हो गया। अब मार्केट डिमांड कर्व और इंडिविजुअल डिमांड कर्व में डिफरेंस क्या होगा, अगर आप इसको और अच्छे समझना क्या डिफरेंस होगा, वो आपको समझ आ जाएगा। देखिए इसी कर्व में ये तो दोनों की डिमांड को मिला के बना, ए और बी पर्सन ने जो डिमांड की थी, सपोज कीजिए इसमें एक अलग से दिखाते हैं, इसी कर्व में एक अलग से दिखाइए। 1 पे 40, 2 पे 30, 3 पे 20 और 4 पे 10, ये वाले पॉइंट्स आए। अब ये तो हो गया इंडिविजुअल डिमांड कर्व, क्योंकि एक पर्सन की डिमांड को लेकर बनाया था हमने इस वाले टेबल में। कोई बी पर्सन है उसका भी बनाया, बी का भी देख सकते हैं। वैसे बी का देखो 1 पे 50, यानी 1 पे 50 तो ये वाला पॉइंट आएगा, ठीक है। 2 पे 40 की डिमांड करता है वो, 2 पे 40 ये वाला पॉइंट आएगा। और 3 पे 30 की करता है, 3 पे 30 ये वाला पॉइंट आएगा। और 4 पे 20 की करता है वो, ये भी कर्व बन गया। तो इसका मतलब ए की डिमांड, बी की डिमांड, यानी जितना कर्व इधर की तरफ होता है वो किसको दिखाता है, वो ज्यादा यूनिट्स को दिखाता है कि ज्यादा यूनिट्स की डिमांड की गई है। आप इस कर्व से देख सकते हो, ठीक है। तो जो मार्केट डिमांड कर्व है वो इंडिविजुअल डिमांड कर्व से क्या होगा, थोड़ा फ्लैटर होगा। क्या होगा, फ्लैटर होगा। और स्टीपर होता है। स्टीपर और फ्लैटर में क्या डिफरेंस है, मैंने वर्ड यूज किया स्टीपर और फ्लैटर, इनमें क्या डिफरेंस है। ये फ्लैटर तो ये है जैसे फ्लैट पड़ जाते हैं ना कुछ लोग शराब पी के, आपने देखा है जब इंसान कई बार बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है वो फ्लैट हो जाता है, तो फ्लैट का मतलब ये लेट जाता है वो, बस जी हो गया काम। तो ये तो फ्लैटर है, आपको पता है ज्यादा लेटा पड़ा है। और स्टीपर थोड़ा जो OXX के नजदीक होता है, ये थोड़ा सीधा स्टीपर, ठीक है। तो बेसिकली जो मार्केट डिमांड कर्व होगा वो थोड़ा स्टीपर होता है, किसके कंपैरिजन में, इन कंपैरिजन टू इंडिविजुअल डिमांड कर्व। तो ये डिफरेंस है मार्केट डिमांड कर्व एंड इंडिविजुअल डिमांड कर्व में। जरूरी नहीं है इतना दिमाग आप लगाओ, ये तो बस कर्व के ऊपर जो लिख दिया वो वही है। कैसे, क्या कहना चाह रहा हूं, सपोज कीजिए यही कर्व है हमारा, कोई हमारे पास शेड्यूल नहीं,
ये लो, इस तरीके से कर्व गिवन है और उस कर्व के ऊपर क्या लिखा हुआ है, उस कर्व के ऊपर लिखा हुआ है मार्केट डिमांड कर्व। अगर इस कर्व के ऊपर मार्केट डिमांड कर्व लिखा हुआ है ना, तो यू विल ड्राइव इंफॉर्मेशन। आप क्या इंफॉर्मेशन ड्राइव करोगे, आप इंफॉर्मेशन ड्राइव करोगे जो 40 यूनिट्स की डिमांड है ना प्राइस 1 पे, कितने कंज्यूमर ने की है, यू डोंट हैव एनी आइडिया। हमारे पास आइडिया नहीं है, बट अगर मार्केट डिमांड कर्व है तो हम इसको इस तरीके से रीड करेंगे कर्व को कि 40 यूनिट्स की डिमांड की जाती है किस पे, एट प्राइस ₹1 पर यूनिट। जब प्राइस 1 है, कितने लोगों ने मांगी ये नहीं पता, हमें इतना पता है कि कम से कम 2 और मोर देन 2 पर्संस की क्वांटिटी डिमांड है। 10 यूनिट्स की डिमांड की जाती है फुल प्राइस पे, हाउ मेनी पर्संस हैव डिमांडेड दिस, हमें नहीं पता, बट ये पता है कि 2 और मोर देन 2 पर्संस ने डिमांड की है दिस प्राइस पे, अगर ये मार्केट डिमांड कर्व है। और इसी कर्व के ऊपर लिख दिया हमने इंडिविजुअल डिमांड कर्व। तब क्या इंफॉर्मेशन ड्राइव करेंगे, तब ये करेंगे कि कोई एक ही पर्सन है वो, या फैमिली है, या एक इंस्टीट्यूशन है, उसने डिमांड की है 40 की 30 की। तो ये बेसिकली डिफरेंस है इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व। आज तो मैं इस वीडियो में भूल गया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो बीच में, ठीक है। ये जो टेबल बनाई थी मैंने रफ कर दी डिफरेंस करने के लिए कि बेसिकली ग्राफ दिखाता क्या है, अदरवाइज आप बीच में ही स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व के बारे में। आप घर पे बुक की हेल्प लीजिए, ठीक है, आप प्रैक्टिस कीजिए कर्व ड्रॉ करने की, शेड्यूल आप खुद से बनाइए, बी क्रिएटिव, कोई भी शेड्यूल आप अज्यूम कीजिए, उसको कर्व में कन्वर्ट कीजिए, राइट। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, तब तक इसी को देखते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।